am Riaz. I am going to tell you about solar system, and it is my dynamite channel, and which I will tell you it will be most useful for your examination. That examination will be IS, PCR, any examination. मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डेनामाइट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को कल जो मैंने सौरमंडल के विषय में पढ़ाया था, आज उसी सौरमंडल के से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो यहाँ लिखा है आपका गैलीलियो, ज़ेयलबेयर्ड, कापरनिकस और केपलर। तो आप ये देखेंगे, सौरमंडल में मैंने बताया एक सूर्य है और सूर्य के इर्द गिर्द 8 जो आपके ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। उसी को ये कह रहे हैं सौर प्रणाली कहिए या सौरमंडल कहिए। इसकी खोज आपका कापरनिकस ने किया था। कापरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने ये दूरबीन के आविष्कार किया था, जबकि ज़ेयलबेयर्ड ने आपका टेलीविजन का आविष्कार किया था और केपलर ने ग्रहों से संबंधित जो नियम होते हैं उसका आविष्कार किया था। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कापरनिकस ने किया था। दूसरा क्वेश्चन यह है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपका दिया है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, पिंड माने बॉडी होती है, उस बॉडी में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ जाएंगे। इट मीन्स दैट विल कॉल्ड ग्रह आर प्लैनेट। तो जो सूर्य का चक्कर लगाता है आप जानते हैं उसको ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। इस तरह सूर्य के चक्कर, चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की बात कर रहा है, वो ग्रह होगा। आइए तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? यहाँ पिंड का मतलब बॉडी होता है, और वह पिंड जो कहने का मतलब यह है कि आपके ग्रहों कह लीजिए, छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। हमारे कहने का मतलब, यदि कोई पिंड सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसे हम ग्रह कहते हैं, लेकिन यदि ग्रहों का कोई चक्कर लगाता है तो उसे हम उपग्रह कहते हैं। इस तरह आप देखेंगे। हाँ, यह है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर आपका केपलर है। आपको ये देखना होगा कि ग्रहों की गति का नियम पूछ रहा है, यहाँ सौर मंडल प्रणाली का नहीं पूछ रहा है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? ये आपके केपलर महाराज ने दिया, केपलर। फिर ये क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आपके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ये हम लोग जानते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम तो बताया गया है कि माने उससे नजदीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये आपको बताना है। तो बुध सबसे नजदीक है, उससे थोड़ी दूरी पर शुक्र है, फिर उससे थोड़ी दूरी पर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो आप इस चीज को देखिएगा, ये सूर्य से है,
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पृथ्वी से है। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, ये रामबाण समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहे हैं कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के इर्द गिर्द तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, लेकिन ये थोड़ा दूर है, ये पृथ्वी के नजदीक है। चूंकि आप देखेंगे तो पृथ्वी के दाहिने मंगल है, जबकि इसके बाएं आपका शुक्र है। तो आपके मन में एक प्रश्न ये उठता होगा कि मंगल हो सकता है कि शुक्र हो सकता है, लेकिन पृथ्वी से जो दूरी है वो शुक्र का है, तब मंगल आएगा आपका। इसीलिए दिया है कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होगा, आप हमेशा शुक्र याद करिएगा। क्योंकि आपके दिमाग में शुक्र भी आएगा, मंगल भी आएगा, फिर वहां आप कंफ्यूज कर जाएंगे। उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप शुक्र कहिए। शुक्र ये बड़ा फेमस भी शब्द है, इसलिए शुक्र और मंगल देखिए दोनों है। क्योंकि मुसलमानों का जो फेस्टिवल है या पर्व वाला दिन मानिए, शुभ दिन मानिए तो शुक्र है, और हिंदू लोगों का अगर मानिए तो मंगल है। लेकिन यहाँ शुक्र को आपको याद करना होगा। एक तरीका ये भी है कि चूंकि ये पृथ्वी के साथ साथ शुक्र हमेशा रहती है, इसलिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है शुक्र को ही कहा जाता है। इस तरह आपके दिमाग में ये बैठ गया कि पृथ्वी से सबसे बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सबसे नजदीक शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही का क्रम का मतलब ये होता है घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़े के बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो उसी को ये पूछ रहे हैं कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। देखिए सबसे बड़ा तो आपका बृहस्पति होगा, ये नाम से ही बड़ा लग रहा है कि आप देखेंगे 8 ग्रहों में तो ये इसका आकार आपका सबसे बड़ा है। उसके बाद शनि आते हैं, शनि के बाद अरुण वरुण, ये तो हो जाएगा। अर्थात इसने 4 पहले को छोड़कर, जैसे एक इनर्ट प्लैनेट होता है, एक आउटर प्लैनेट होता है, अर्थात आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हुआ। आउटर जो प्लैनेट्स है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये अरुण वरुण, तो आप यहाँ सिस्टम से ये लिख लिए कि सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। अब मिस्टेक थोड़ा सा इसमें ये है, लेकिन आप याद कर लीजिए पृथ्वी से जो है आपका और छोटा शुक्र है, उससे छोटा मंगल है, उससे छोटा बुध है। यदि मान लीजिए आपका एग्जाम ये क्वेश्चन आ रहा है और आप सिस्टम क्रम नहीं जानते हैं, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे और सबसे छोटे को बाद में लिखेंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके आईएएस और पीसीएस में पूछते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। तो आप जानते हैं ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र है,
लेकिन नीहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो हम जानते हैं कि सूर्य के अंदर जो सूर्य में आपके प्रकाश होता है या ऊष्मा रिलीज जो होती है, जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं, उनके नाभिक आपस में मिलते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और उसके बाद हीलियम का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें आपका 71% जो है आपका ये हाइड्रोजन का इसमें अंश है। इस तरह मेरे छात्र भाइयों एवं बहनों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और मैंने प्रयोग के आधार पर इसको आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भी क्वेश्चन मैंने डाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरह आपको याद नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।